नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जो आज का एनालिसिस है हम लोग देखेंगे पूरा। और यहाँ तक कि हम लोग जितना एक्सपेक्ट किए थे कि प्रश्न थोड़ा सा डिफ़िकल्टी उसकी ज़्यादा हो गई, डिफ़िकल्टी लेवल हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा पिछली बार से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। हम आपको यह इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों ने मैथ के जो क्वेश्चन बताए हुए हैं, 2-3 बच्चों ने टेलीग्राम पे भी सेंड किया है सारा का सारा क्वेश्चन, तो हम उसको टेलीग्राम ग्रुप वाइज में भी डाल देंगे आज अभी कभी कुछ ही देर में। तो जो मैथ का इन्होंने बताया कि सर लास्ट ईयर में जो सीबीटी का पेपर था, सीबीटी मोड फर्स्ट और सेकंड वाला, उसमें पूरा का पूरा जो क्वेश्चन थे ना उसी के लेवल के ही प्रश्न आ गए थे। तो आप अगर लास्ट टाइम अगर मैथ आपका प्रिपेयर नहीं हुआ है तो लास्ट टाइम आप पिछले 15 वाला 17 वाला जितने पेपर हुए थे, 18 वाला जो पेपर हुआ था उसको आप रिवाइज कर लें एक बार, तो जिससे कि आपको कुछ न कुछ क्या बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगा। चलिए, और एक समरी, जो समरी से प्रश्न आ रहा है ना, मतलब इतना ज़्यादा सोचा भी नहीं गया था हिंदी के समरी से, हिंदी के क्लास फिफ्थ के समरी, क्लास फिफ्थ की समरी एनसीईआरटी बुक से आया था मेरे भाई। एनसीईआरटी की समरी आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मैक्सिमम में देखा जाए तो 7 और कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही रहे हैं। तो बहुत अच्छे से आपको इसको अध्ययन कर लेना है। अगर एक बार रातों रात उसे आप देख लें तो बहुत ही बढ़िया होगा। इसके बाद हम बात कर लें पेडोलॉजी से, तो एनईपी हो गया, एनसीएफ 2005 से हो गया। कुछ बच्चों ने कहा लीडरशिप से 2 प्रश्न आए थे और कुछ ने कहा 1 प्रश्न आए थे। तो जो भी चीज़ें हैं मैक्सिमम अगर 2 आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से लीडरशिप भी आप तैयार करके रखिए। इसके बाद मेरे भाई आपको डिसेबिलिटी से देखने को मिला था प्रश्न। डिसेबिलिटी में क्या देखने को मिला था? डिसेबिलिटी में क्या देखने को मिला था? हमें ऑटिज्म से प्रश्न देखने को मिला था। और जो आपका निपुण एक एप्लीकेशन है ना, वहाँ से हमको देखने को मिला था यह प्रश्न, मतलब एक यह प्रश्न है गया, मतलब यहाँ से इस टॉपिक से हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन हमको चाइल्ड डेवलपमेंट से भी आया, चाइल्ड सेंटर्ड से भी आया हुआ था। चाइल्ड सेंटर्ड से भी हमको प्रश्न देखने को मिला था मेरे भाई। ये हो गया। एनसीएफ 2005 से हो गया। यह चीज़ें हो गई। ये तो रहा कुछ पेडोलॉजी का जो कुछ बच्चों ने बताया है, और मैक्सिमम हमने सर्च भी किया इस चीज़ को, तो हमें यही चीज़ें मिली। और ईवीएस का जो देखा गया था कि ईवीएस काफ़ी ज़्यादा हार्ड लेवल आते हैं इसमें। थोड़ा सा ईवीएस के बारे में आप देखोगे भाई, साइंस में अगर कह लेना, जो एस्पेक्ट नहीं था फाइबर टू फैब्रिक्स वाला जो है ना एनसीईआरटी में बुक में, तो वह चीज़ें डायरेक्ट यहाँ से आ गया था प्रश्न। तो देखो आप सभी, जो ईवीएस में प्रश्न आया था, क्योंकि ईवीएस जो है ना इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सब के सब मिक्स करके प्रश्न बनते हैं, मतलब कि सारे के सारे ईवीएस से बनते हैं। तो हम सब के सब बताते हैं आपको, जैसे कि फूड से पूछा गया था, है ना। इसके बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव से पूछा गया था। डाइजेस्टिव से एक प्रश्न था मेरे भाई। और इसके बाद एक फूलों की घाटी एक चैप्टर है, मतलब फूलों की घाटी से एक प्रश्न था। फूलों की घाटी उत्तराखंड में आपको पता है ना, फूलों की घाटी, यहाँ से एक प्रश्न आया हुआ था। और एक प्रश्न मेरे भाई रिवर से भी था। तो रिवर हो गया, पहाड़ हो गए, तालाब मतलब कि झील हो गया, और जैसे कि आपके राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तो ये सब आप पढ़ के जाएंगे, बिल्कुल भी सटीकता से पढ़ के जाइए। और आपके जैसे कि त्यौहार हो गए कुछ प्रमुख, जैसे कि हमारे भारत में अगर देखा जाए तो विभिन्न जगह है ना, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में हो गया, बिहार में हो गया, तो खिचड़ी हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं। इसी तरह असम में वही चीज़ बिहू के रूप में देखने को मिलता है, पंजाब में लोहड़ी के रूप में देखने को मिलता है, झारखंड में सरहुल के रूप में देखने को मिलता है। तो वह चीज़ें अलग अलग नाम से अलग अलग राज्य में, स्टेट में फेमस हैं, तो उसको भी आप एक बार जरूर से जरूर देख कर जाइएगा। तो यहाँ से हमको और क्या देखने को मिला था? रिवर हो गया। आप लोग टॉपिक चाहें तो नोट कर लें, या फिर अगर नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ के जाएं। फाइबर टू फैब्रिक्स, इससे एक प्रश्न देखने को मिला था। और मेरे भाई डिजीज से भी प्रश्न आ रहे थे, तो डिजीज वाला भी आप लिख लेंगे, यहाँ से भी प्रश्न आ रहे हैं। तो यह रहा आपका साइंस, ईवीएस, इस सबसे प्रश्न देखने को हमको मिल रहा है। और अगर जो भी बच्चा चाहता है कि जिसके पास 3rd to 8th बुक है एनसीईआरटी की ईवीएस के, तो चाहे तो अगर जिसका पेपर कल ना हो, परसों वाले शिफ्ट में हो, तो इस प्रकार से अगर आप चाहें तो एक दिन आपके पास है तो पूरा एनसीईआरटी आप देख जाइए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट आप कम से कम चैप्टर को देखते हुए अगर आप आगे चलते चलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में खुद बैठ जाएंगी। तो एक बार जरूर देख लीजिए। अब हम बताने वाले हैं मैथ में क्या पूछा गया था आपके। तो यहाँ पे देखिएगा मैथ और हिंदी तो भाई सच बताएं ना, हिंदी में बहुत ही आसान प्रश्न आ रहे हैं। आप चाहो तो उसको
बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो जो चीज़ें नहीं तैयार है। जैसे समास हो गया, हिंदी में समास से आया था प्रश्न, संधि से आया था प्रश्न, समास संधि। इसके बाद कारक से एक प्रश्न आया था मेरे भाई, कारक से एक प्रश्न आया हुआ था। मुहावरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुहावरे से एक प्रश्न आए हुए थे। इसके बाद मेरे भाई आपका समरी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हम बताने वाले हैं 4-5 आपको पूरा का पूरा रिमझिम जो बुक है एक आपका हिंदी का एनसीईआरटी वाला 5th क्लास का, उसके 4-5 कहानियाँ हम आपको अभी तुरंत बताने वाले हैं। तो उसको बहुत अच्छे से आप देख कर जाओगे, मे बी और ज़्यादा उसमें है लगभग 20, मतलब कितने हैं आप तैयार करके पूरा जाओगे, एक नज़र में देख लेंगे कहानियों का मतलब क्या है, उसका निष्कर्ष, उसका सारांश किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि भाई समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से 7 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन, समझ रहे हो भाई। समरी हो गया। समरी में क्लास 5th से एक चैप्टर है स्वतंत्रता की, ऐसे कुछ करके है, क्या नाम है भाई, स्वतंत्रता की ओर, एक चैप्टर है ना क्लास 5th का, उससे आया था, स्वतंत्रता की ओर, इससे आया हुआ है भाई। और इसके बाद अगर हम कह लें इंग्लिश, पहले मैथ की बात हम कर लेते हैं। मैथ में देखिए कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। लास्ट सीबीटी जो हुआ था आपका लास्ट ईयर का, उसको जरूर से जरूर फॉलो करके जाइएगा आप सभी। मैथ में अगर हम देख लेते हैं तो मैथ में आया था आपका मेंसुरेशन से आया हुआ था, इसके बाद मेरे भाई मेंसुरेशन में रेक्टेंगल से एक प्रश्न पूछा था, जो कि बहुत इजी था, आप आराम से उसको कर सकते थे। इसके बाद आपका मेजरमेंट से प्रश्न आया हुआ था भाई, जो कि बहुत ही आसान था, जो आप अगर सीटेट में दिए होंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मेजरमेंट हो गया, एडिशन होगा, एडिशन से आए हुए थे प्रश्न, बहुत ही ईजी प्रश्न थे। इसके बाद फ्रैक्शन से भी प्रश्न था, तो इस सबको रिवाइज कर लेंगे। वॉल्यूम से प्रश्न पूछा गया था, वॉल्यूम मतलब आयतन से। इसके बाद एक प्रश्न एंगल का भी था, क्लास 6 के बुक का या फिर 5th के बुक का है एंगल, तो ये चीज़ें वहाँ से पूछ ली गई थी। यानी कि जाहिर सी बात है कि एनसीईआरटी पूरा बेस्ड प्रश्न है, इसमें कोई बात नहीं है कि आपको कुछ देखने को मिले। विशेषण भी आया था, विशेषण में संख्यावाचक विशेषण पूछ लिया गया था, तो यह चीज़ें याद रखेंगे, विशेषण भी लिख लीजिए। तो इतनी चीज़ें हैं, आप नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न निश्चित बन रहे हैं मेरे भाई। इसके बाद इंग्लिश की अगर बात कर लें, इंग्लिश में क्या पूछा जा रहा है तो आप देख लेंगे। इंग्लिश में वही चीज़ है, वॉइस देखने को मिला था हमको, एक्टिव पैसिव देखने को मिला था, एक्टिव पैसिव। अगर आज एक्टिव पूछा तो कल हो सकता है पैसिव टू एक्टिव पूछ ले, तो इस वजह से दोनों आप उल्टा सीधा दोनों तैयार करके ही जाएंगे। इरर से प्रश्न आ रहा है, प्रीपोजिशन से प्रश्न आया हुआ था मेरे भाई, और आपका वॉइस से आया था। ये सारी चीज़ें हो गई आपके जितने आज के एग्जाम में पूछे गए थे। अब हमने आपको बताया कि जो आपका क्लास 5th का मतलब इस समरी से जो प्रश्न आ रहा है उसके लिए हम आपको 4-5 कहानियाँ सुना देते हैं, 4-5 उसको आप देख कर जाइएगा, और शायद इससे ही हेल्प मिल जाए आपको, है ना। थोड़ा सा सारांश और प्लस हेडलाइन हम बताएंगे आपको, और उसमें क्या था, किससे रिलेटेड, किस चैप्टर में क्या बात कही गई थी, यह सुन लीजिएगा। रिमझिम बुक है हिंदी का, एनसीईआरटी 5th क्लास का। उसमें जो आपका एक कहानी है राख की रस्सी। राख की रस्सी में क्या होता है, एक तिब्बत के राजा होते हैं, मतलब कि मंत्री होते हैं, लोनपो करके होते हैं, लोनपोगार करके होते हैं। लोनपोगार जो होते हैं तिब्बत के एक मंत्री होते हैं, जो इनके पास एक बेटा होता है जो कि बहुत भोला होता है। वह मतलब कि बिल्कुल चालाकी नहीं कर पाता था, यह कह लीजिए वो मंत्री का राजा बिल्कुल मंत्री जैसा तेज तर्रार होना चाहिए था, उस प्रकार से वो बालक नहीं था, तो उसको लेके बहुत ही चिंतित रहा करते थे। तो एक दिन इन्होंने क्या किया, उस भोले को करीब मतलब 100 भेड़ दिए, और 100 भेड़ दिए और उससे बोले कि जाओ और मुझे इसके साथ 100 बोरे अनाज भी लेके आना। आप भेड़े तो आना चाहिए आपके साथ, और इसके साथ आप कमाई ऐसा कुछ करो कि 100 बोरे अनाज भी आप लेकर आओ। तो जब वो लेकर जाता है तो उसके साथ एक लड़की मिल जाती है, लड़की भेड़ के खाल को उतरवाती है और बिचवा देती है मार्केट में, उससे 100 बोरे अनाज लेकर देती है। तो फिर वो लेकर जाता है, फिर राजा को लगता है ऐसा यह नहीं कर सकता, फिर राजा उसे बेचते हैं। तो इस प्रकार की कहानी है, उसे आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, जो कि पूछ सकता है आपसे, भोले बेटे को लेकर राजा अपना चिंतित रहता था। यह हो गया पहला। जो दूसरी कहानी है मेरे भाई, फसलों का त्यौहार, वही चीज़ वही हम आपसे डिस्कस कर रहे थे फिलहाल में। फसलों का त्यौहार जाड़े का मौसम था, है ना, उसमें पूस वाली रात वगैरह जो दिखाई जाती है, तो सूरज निकलने वाला था और लोगों को ठंडी लग रही थी, लोग रजाई में बैठे थे, इस प्रकार की एक कहानी है। तो आप देखेंगे यहाँ से एक प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है आपका, जो यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर जो मकर संक्रांति है 14 मार्च के आसपास, 14 जनवरी के आसपास में मनाया जाता है ना। 14 जनवरी को अगर मकर संक्रांति मनाई जाती है यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में,
तो उसी त्यौहार को अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे असम में बिहू के नाम से फेमस है, और केरल में ओणम के नाम से फेमस है, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से फेमस है। तो इस प्रकार से अब नौका दौड़ वगैरह इसमें होते हैं बहुत ज़्यादा। और पंजाब में यही जो आपका त्यौहार है लोहड़ी के नाम से फेमस है ना। इसमें लोग तिल वाला जो आता है क्या बोलते हैं उसको, है ना, तिल वाली जो आती है मिठाई, उसको लोग बनाते हैं अपने हाथ से। और लग गया बजड़ी वगैरह का जो ढुंडा बनता है हमारे यहाँ, तो वह सब बनते हैं और लोग बहुत एक तरह से उल्लास से मनाते हैं इसको, है ना। तो इसके बाद अगर देखें झारखंड में सरहुल के नाम से फेमस है यही चीज़। इसके बाद मेरे भाई गुजरात में पतंग उत्सव के नाम से मनाया जाता है, हमारे मोदी जी का और शाह जी का मतलब कि भूमि है, जन्मभूमि है भाई। इसके बाद एक और कहानी है, 2 कहानियाँ हो गई। पहला हमने बताया राग की रस्सी, इसके बाद एक और हमने क्या बताया, फसलों का त्यौहार। और दूसरा मतलब तीसरा जो है वो आप कविता सारांश करके है। तो इसमें खिलौने वाला एक कहानी है। खिलौना वाला जो होता है इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इसे लिखा हुआ है, ये भी बहुत फेमस है और इसको आप लिख लेंगे। बहुत सुभद्रा कुमारी चौहान जी बहुत फेमस है ना, मतलब इनसे नए आए ऐसा हो ही नहीं सकता, इस तरह से फेमस है, समझ लो। तो यहाँ से भाई ये अंग्रेजों का ज़माना था, उस समय बच्चे लोग घर में रहा करते थे बंदी बनाकर, मतलब कि बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। तो उसमें खिलौने वाला जो लेके आता है बहुत सारे मतलब खिलौना बेचता रहता है, उसमें बहुत सारे नियम कानून भी लगाते हैं। खिलौने वाला जो होता है आया है इस प्रकार से चिल्लाता था, खिलौने वाले आए हैं खिलौना ले लो। तो उसमें बहुत सारे खिलौने थे, जैसे कि पिंजरे में बंद तोता बेचता था। एक तरह से कह लीजिए 1 पैसे में 1 पैसे वाली गाड़ी थी, 1 पैसे वाली एक तरह से कह लीजिए कि जो चाबी वाली भरने वाली गाड़ी थी वह थी, है ना, मोटर गाड़ी जिसे कहता था। इसके बाद गुड़िया था, है ना। इसके बाद अनेक प्रकार के खिलौने बेच रहा था। तो इस प्रकार की एक कहानी है, इसको आप देख लेंगे। इसके बाद एक और कहानी है मेरे भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें लग रहा है क्योंकि अंदर से एक वो लग रहा है ना कि हाँ सारांश, मतलब जो ये पूछ रहा है ना, जो आपके हिंदी से पैसे जो आ रहा है मेरे भाई समरी का, मे भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो इसका मतलब हर शिफ्ट में हो सकता है इसमें से ही फंस जाएं आपके एग्जाम में, तो आप देख कर जाओगे जिनका भी अगर कल के शिफ्ट में परसों के शिफ्ट में एग्जाम है। एक और हम आपको कहानी सुना देते हैं, नन्हा पत्रकार एक रहता है केशव। मेरे भाई ये बहुत छोटा बालक होता है जो अपने पिता की तरह एक तरह से बहुत ही ज़्यादा कलाकार, मतलब बहुत बड़ा कलाकार बनना चाहता था। नक्काशी उसे क्या कहते हैं, जो पत्थरों पे नक्काशी करते हैं और अनेकों प्रकार की मूर्तियों को डिजाइन दे देते हैं, बड़े बड़े मंदिर बना देते हैं, आप खड़े रहोगे तो आपको छाप देंगे, इस प्रकार की चीज़ें वो करते हैं, नक्काशी करते हैं। जो छोटी सी उनकी छेनी होती है और थोड़ा सा छोटा सा हैमर होता है, हथौड़ा होता है, उससे पीटते रहते हैं पूरे दिन भर में। एक मतलब मूर्ति हो गया, 2 मूर्ति हो गई, जितनी स्पीड से बना सकें, नक्काशी डिजाइन जितना अच्छा कर सकें भव्य तरीके से, उनके पिताजी करते थे। और इसको देखकर केशव जो छोटा सा बालक था उसके भी मन में बहुत उत्सुकता आया कि मैं भी अपने पिता की जैसा ही नक्काशी वाला या फिर बनना चाहता हूँ। कि अगर ऐसा मैं बन जाऊँगा तो मेरे पिता तो कुछ ही जगह नाम कमाए, मैं चाहता हूँ कि अपने पिता से बहुत ज़्यादा नाम कमाऊँ और खूब बड़ा आदमी बन जाऊँ। इस प्रकार की उसकी सोच थी। तो वह जगह जगह मतलब घर के आसपास हर एक चीज़ की नक्काशीदार करने लगा। तो एक दिन अचानक से क्या हुआ, जो एक लोग उससे मिलने आए वह कोई और नहीं था, वो आपके अकबर बादशाह आए थे। तो अकबर ने जब देखा इसको कि इतना बढ़िया यह डिजाइन कर रहा है, तो इसको एक तरह से उसका सराहना किए कि भाई हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बालक बहुत खुश हुआ। तो उसके बाद उसको ले गए अपने साथ, अपने ही एक तरह से कह लीजिए कि बोले कि हमारे कारखाने में तुम काम करोगे, वो भी मेरे लिए करोगे। तो उसके बाद जब वो रात में सोता बैठता रहता था तो उसके पिताजी से जब उसकी मुलाकात होती थी, दोनों लोग बात करते थे तो यही कहते थे कि बेटा तुम इतना छोटा हो और इतना बड़ा नाम कमा लिए। तो इस प्रकार की कहानी एक है। तो नन्हा पत्रकार हो गया, है ना। यह कहानी आप याद रखें। केशव एक छोटा बालक था जो अपने पिता जैसा नक्काशीदार बनना चाहता था, बाद में बन जाता है और अपने पिता से ज़्यादा नाम कमाता है। इसके बाद कविता का सारांश, इसमें कविता के सारांश में खिलौना वाला है। अंग्रेजों के समय था, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। तो अंग्रेजों के समय जब बच्चे घर में बंद रहते थे तो उस समय खिलौना वगैरह वाला खिलौना लेके आया तो इस तरह चिल्लाता था खिलौना ले लो। किस प्रकार के खिलौने थे हमने आपको बता दिया। इसके बाद फसलों का त्यौहार, 14 फरवरी जाड़े का मौसम था और उस समय ठंड वाला दिन था। उस समय लोग सूरज निकलने का वेट करते थे, इसके बाद अपना त्यौहार वगैरह मनाते थे। इस प्रकार से जैसे मैंने बता दिया आपको मकर संक्रांति। इसके बाद आपका जो पहला कहानी हमने बताया था आपको राग की रस्सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें लग रहा है कि दिल से जो अंदर से आ रही है यही कहानी आ जाएगा, जिसको आप पढ़ के जाओगे ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। लोनपो गार वह तिब्बती एक मंत्री था जो उसका एक भोला बेटा था, उसको लेके बहुत ज़्यादा वो चिंतित रहा करता था, है ना। इस प्रकार की कहानी है, उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और सारी कहानियों को आप बहुत अच्छे से पढ़ जाएंगे एक बार। तो बस 5 और 4 मतलब 5th और 4th की जो NCERT है हिंदी की, एक बार अच्छे से रट जाइए और
आशा करते हैं बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे, और जिन भाई का पेपर हो जाए थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने का प्रयास करिए, जिससे आने वाले शिफ्ट में जो विद्यार्थी हैं उनको लाभ हो सके, उनको उससे थोड़ा सा प्रॉफिट मिल सके। धन्यवाद।